अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो जी आज हमने स्टार्ट करनी है एक्सरसाइज नंबर 6 का पार्ट 2। तो चलें जी स्टार्ट करते हैं। तो पार्ट 2 से पहले आपने पार्ट 1 लाजमी देखना है, और जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो काइंडली जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो इंग्लिश से रिलेटेड लेनर्ड मार्टिन की बुक की एक्सरसाइज से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है, वीडियोज़ हैं, वो आपको मिलती रहें। तो चलो जी स्टार्ट करते हैं। हमारा सेंटेंस नंबर था 15 के देयर शुड नॉट बी मच टॉक एंड लिटिल वर्क। सबसे पहले जैसे कि मेरी आदत है आपको पहले इसका मीनिंग समझाता हूँ, उसके बाद हम देखेंगे कि इसमें एडजेक्टिव कौन सा है और उसकी जो है क्लास कौन सी है। तो बेटा यहाँ पे इस सेंटेंस का मीनिंग ये है कि देयर शुड नॉट बी मच टॉक, यानी इंसान को ज़्यादा बातें नहीं करनी चाहिए, बल्कि बातें कम करनी चाहिए और काम ज़्यादा करना चाहिए। यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि हमेशा बातें ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और काम थोड़ा नहीं होना चाहिए, बल्कि इसका उलट होना चाहिए, बल्कि बातें कम होनी चाहिए और काम ज़्यादा होना चाहिए। चलो जी अब इसमें हम देखते हैं कि हमारे पास एडजेक्टिव कौन सा है। तो यहाँ पे हमारे पास जो मच है ये एडजेक्टिव है। यहाँ पे जो मच है ये हमारे पास एडजेक्टिव है। इसके अलावा जो है हमारे पास लिटिल जो है ये भी एडजेक्टिव है। अब हम देखते हैं कि ये एडजेक्टिव की टाइप्स कौन सी हैं। तो मच और लिटिल जो है ये हमारे पास है जी एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। तो एक मिकदार को शो करना कि मच लिटिल कि बहुत ज़्यादा या थोड़ा, तो ये एक क्वांटिटी है, तो ये शो कर रहे हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी को। तो यहाँ पे मैंने मेंशन कर दी है, तो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। तो चलें जी इसके बाद अगला सेंटेंस शुरू करते हैं कि अब्दुल वॉन द सेकंड प्राइज, यानी अब्दुल ने जो है वो दूसरा इनाम जीता। अब यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि हमारे पास जो सेकंड है ना, यहाँ पे सेकंड जो है ये किसको शो कर रहा है, ये शो कर रहा है जी डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव को। किसको जी? डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव को। तो यहाँ पे हमारे पास जो सेकंड है ये शो कर रहा है डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव को। हमें पता है कि अब मैंने बताया था आपको कि एक इंडेफिनेट होता है और एक डेफिनेट होता है। तो इंडेफिनेट में जो है वो जो तादाद मेंशन नहीं होती, कोई क्लियर नज़र नहीं आ रहा होता, लेकिन डेफिनेट में प्रॉपर हमें समझ आ रही होती है कि सेकंड थर्ड फोर्थ इस तरीके से। तो ये हमारे पास आता है फिर डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव में। तो न्यूमरल एडजेक्टिव का दूसरा नाम क्या जी? एडजेक्टिव ऑफ नंबर। ठीक हो गया जी। चलो जी अगला सेंटेंस स्टार्ट करते हैं 17। द चाइल्ड फेल डाउन फ्रॉम द ग्रेट वॉल, सॉरी ग्रेट हाइट, कि बच्चा जो है वो ग्रेट हाइट से नीचे गिर गया। तो अब यहाँ पे क्लियर मेंशन है जो ग्रेट जो यहाँ पे ये एडजेक्टिव है, और ये कौन सा एडजेक्टिव है? डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव है। कौन सा जी? डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव। और इसको हमने नाम दिया था एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी का। तो ये एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी या डिस्क्रिप्टिव एक ही बात है। तो इसके बाद ही हमारे पास सेंटेंस है ही वॉज absent लास्ट वीक, कि वो पिछले हफ्ते जो है वो गैर हाज़िर था। तो यहाँ पे जो फिर क्या है उसका absent होना डिस्क्रिप्शन है। तो ये भी कौन सा डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव है, या हम इसे कह सकते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। तो ये भी हमारे पास डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव है। कौन सा जी? हमारे पास absent। तो चलें जी अगला स्टार्ट करते हैं 19। ही डाइड अ ग्लोरियस डेथ, यानी वो एक शानदार मौत मरा, या आप कह सकते हैं कि एक शादत की मौत मरा, क्योंकि इससे अच्छी तो कोई शानदार मौत नहीं होती। तो अब यहाँ पे बेटा ग्लोरियस जो है ना, इसका मतलब शानदार, तो ये उसकी जो है डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव है ये भी, क्योंकि उसकी क्वालिटी को बता रहा है। तो ये भी कौन सा? ये भी डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव है, यहाँ में से कह सकते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। तो यहाँ पे फिर मैं मेंशन कर देता हूँ कि ग्लोरियस जो है ये एडजेक्टिव है, और कौन सा एडजेक्टिव है? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी या डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव। ठीक है जी आगे देखते हैं 20। अ स्मॉल लीक में सिंक अ ग्रेट शिप। अब देखें वो कहता है कि किसी शिप में जो कि बहुत बड़ा है उसमें एक छोटा सा सुराख भी हो जाए ना तो वो डूब जाता है। जैसे कि आपको फेमस पता है टाइटैनिक। तो टाइटैनिक में क्या हुआ था, एक छोटा सा सुराख ही हुआ था ना, आइसबर्ग से टकराया था, तो उससे देखने पूरा जहाज़ जो है वो गिर गया था। तो आई थिंक 2000 से ज़्यादा वहाँ पे जो थे पैसेंजर जो इफेक्ट हुए थे। तो खैर अब यहाँ पे हमने ये देखना है कि यहाँ पे एडजेक्टिव कौन सा है। तो यहाँ पे हमारे पास स्मॉल ग्रेट ये दोनों एडजेक्टिव हैं, स्मॉल भी और
ग्रेट भी। तो अब आपको पता चल गया होगा ये कौन सा एडजेक्टिव है। ये भी हमारे पास डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव हैं या एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी को शो कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये भी उसकी डिस्क्रिप्शन को बता रहे हैं ना, उसकी क्वालिटी को बता रहे हैं कि स्मॉल था और क्या था, ग्रेट था। ठीक हो गया जी। इसके बाद जो है हमारे पास 21 है, गुड वाइन नीड्स नो बुश। अब बेटा यहाँ पे देखें तो हमारे पास जो एडजेक्टिव है वो है गुड। गुड हमारे पास एडजेक्टिव है और ये कौन सा एडजेक्टिव है, ये डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव है। ये भी डिस्क्रिप्शन को शो कर रहा है, क्वालिटी को शो कर रहा है। तो इसे हम क्या सकते हैं, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी या डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव। तो अब देखिए इसका थोड़ा मतलब बताता हूँ कि गुड वाइन नीड्स नो बुश। तो ये प्रोवर्ब है, इसका मतलब ये है कि जो अच्छा इंसान होता है, जो अच्छे काम कर रहा होता है, उसे किसी एडवर्टाइजमेंट की ज़रूरत नहीं होती। लोग खुद ब खुद उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो उसे कोई अपनी जो है कहते हैं ना अपने मुँह मियाँ मिट्ठू करने की कोई ज़रूरत नहीं होती। वो खुद ब खुद ही लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। चलें जी आगे आ गया जी 22। तो 22 में क्या है जी हमारे पास, 22 में है आई लाइक द लिटिल पेडलर हु हैज़ अ क्रुक्ड नोज। यानी वो कह रहा है कि पेडलर का मतलब होता है फेरी वाला। तो एक छोटा सा फेरी वाला जो यहाँ पे बाज़ार में आता है ना, जिसकी जो क्रुक्ड का मतलब होता है टेढ़ी, तो जिसकी जो नाक है वो टेढ़ी है, मैं उसे मतलब पसंद करता हूँ इस फेरी वाले को। तो अब यहाँ पे हम देख लेते हैं कि क्या मतलब है जी इसका। तो इसमें एडजेक्टिव हमने अब देखना है कि एडजेक्टिव कौन सा है। तो देखते हैं जी एडजेक्टिव हमारे पास यहाँ पे है लिटिल एडजेक्टिव है और क्रुक्ड भी क्या है एडजेक्टिव है। अब देखते हैं लिटिल क्या है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी यानी छोटा सा। हमने स्टार्ट में बात की थी, तो यहाँ पे ये किसको शो कर रहा है जी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी को। और ये कौन सा है जी हमारे पास, लिटिल। और इसके बाद अगर आप देखें तो जो क्रुक्ड है, ये क्रुक्ड भी बेटा किसको शो कर रहा है, ये भी एडजेक्टिव है। और ये कौन सा एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी या जिसे हमने कहा था कि डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव। तो ये भी उसकी एक क्वालिटी है कि टेढ़ा नाक है, क्रुक्ड। तो ये है हमारे पास। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं जी 23। तो किंग फ्रांसिस वाज अ हार्टी किंग एंड लव्ड अ रॉयल स्पॉट। तो यहाँ पे भी देखें हार्टी जो है वो क्या है जी, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी को शो कर रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास हार्टी जो कि शो कर रहा है जी एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी को। और इसके अलावा अगर आप देखें तो हमारे पास जो एक और एडजेक्टिव इसमें बन रहा है, और वो कौन सा बन रहा है जी, रॉयल। तो रॉयल भी क्या है जी, उसकी क्वालिटी है। तो रॉयल भी शो कर रहा है जी इसको, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी को। तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास हुआ एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। अच्छा जी आगे आ जाए नेक्स्ट पे, जो कि हमारे पास है 25 के माई अंकल लिव्स इन द नेक्स्ट हाउस। कि मेरे चचा जो हैं वो अगले घर में रहते हैं। माई अंकल लिव इन द नेक्स्ट हाउस। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि एडजेक्टिव कौन सा है। तो बेटा यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट जो है ये एडजेक्टिव है, और ये कौन सा एडजेक्टिव है, डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव है। डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव का क्या मतलब है कि एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी यानी उसकी डिस्क्रिप्शन को शो कर रहा है। तो इसलिए हम कहेंगे कि ये हमारे पास नेक्स्ट जो है ये डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव है। तो इसके बाद अगला देखते हैं हमारे पास, वो क्या है जी कि अ क्रॉस चाइल्ड इज नॉट लाइक्ड। अब क्रॉस चाइल्ड का यहाँ पे क्या मतलब है जी, सबसे पहले ये समझ लें। क्रॉस चाइल्ड का मतलब ये है कि एक जो बुरा बच्चा है, या आप कह सकते हैं कि जो ज़्यादा गुस्से करने वाला जो बच्चा है उसे ज़्यादा लोग पसंद नहीं करते। तो यहाँ पे क्रॉस चाइल्ड का मतलब ये है। तो यहाँ पे हमारे पास जो क्रॉस है ये एडजेक्टिव है, और ये भी कौन सा है, डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव है, क्योंकि उसकी क्वालिटी को बता रहा है, डिस्क्राइब कर रहा है। इसलिए क्रॉस चाइल्ड इज नॉट लाइक। ठीक हो गया, यानी बुरे बच्चे को पसंद नहीं किया जाता। तो लास्ट में बेटा हमारे पास है जी कि 28 सेंटेंस है, और वो कौन सा जी, इट इज़ एन इल वाइंड दैट ब्लोज नो बॉडी एनी गुड। ठीक है, वो कहता है कि जो बुरी हवा है वो जो जब मतलब कि फैलती है तो वो किसी को अच्छी नहीं लगती। बात करने का मकसद ये है कि जो बुरा शख्स होता है वो किसी को अच्छा नहीं लगता, या कोई बुरी चीज़ जो है वो किसी को कोई फ़ायदा नहीं देती। ठीक हो गया, तो ये इसका मतलब। अब इसमें जो इल है हमारे पास ये क्या जी, डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव है। तो इल हमारे पास कौन सा जी, डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव या एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। और इसके अलावा हमारे पास एक और एडजेक्टिव है जिसे हम कहते हैं एनी। तो यहाँ पे देखें एनी भी क्या है, ये भी एडजेक्टिव है। और एनी कौन सा एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, क्योंकि ये देखें ना क्वांटिटी को शो कर रहा है एनी सॉन्ग। तो ये सारे क्वांटिटी थी, तो एडजेक्टिव ऑफ
क्वांटिटी को शो कर रहा है। तो इस तरीके से जो अच्छा आई थिंक मेरे ख्याल में 24 जो है वो स्किप हो गया, तो उसको देख लेते हैं। इन द फॉरवर्ड लैंड द टॉयलसम एंड पेशेंट ऑक्सन स्टैंड। वो कहता है कि फॉरवर्ड लैंड का मतलब ये होता है कि जो हल चलाने वाली जो ज़मीन है उसमें जो बैल खड़े हैं ना ऑक्सन, वो बिल्कुल मजबूती के साथ और पेशेंट यानी सब्र के साथ खड़े हैं कि हमें ऑर्डर दें और हम कोई काम करें। तो ये है इस सेंटेंस का मतलब। और इसमें हमारे पास अब हमने देखना है कि इस सेंटेंस में जो 24 सेंटेंस है इसमें एडजेक्टिव कौन सा है। तो इसमें फॉरवर्ड जो है ये एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है, क्योंकि फॉरवर्ड मतलब ये आप कह सकते हैं हल चलाने वाली ज़मीन या बोसीदा ज़मीन जो है जिसको हमने हल चलाना है, तो ये उसकी एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। इसके अलावा जो टॉयल साम है उसका मतलब होता है एक सख्त जान, तो ये भी क्या एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। तो यहाँ पे टॉयल साम भी एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। तो नॉर्मली हमने देखा है यहाँ पे इन सेंटेंस में जो हमने आज की हैं 15 सेंटेंस, तो इसमें ज़्यादातर जो थे वो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी थे। चलें जी आगे नेक्स्ट इंशाल्लाह हम अगली एक्सरसाइज शुरू करेंगे। तो आपने जो है जाते जाते इस चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर लेना है और इसे अपने दोस्तों में शेयर कर देना जी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।